हेलो दोस्तों, मैं रोशन रावत और एक बार फिर जॉब प्लान कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आपके बीच एक वीडियो लेकर आया हूं जो है परसेंट में आपको बिल्कुल जीरो से बिल्कुल बेसिक चीज़ जो आप किसी भी कंपटीशन का तैयारी करना शुरू किए हो या कर रखे हो, उसमें इस वीडियो में आपको अंत तक रहने से एक फ़ायदा होगा कि ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि ये वीडियो आपको परसेंट में ही नहीं बल्कि पूरे टॉपिक जैसे प्रॉफिट एंड लॉस हो या टाइम एंड वर्क हो या कोई भी टॉपिक आगे चल के जो मिलने वाला है, चक्रवृद्धि ब्याज हो, उसमें भी रेशियो काम आने वाला है। तो परसेंट के साथ साथ कई टॉपिक आपका इसके कारण से मजबूत होने वाला है। ठीक है, तो आपको एक इस वीडियो में अजीबो गरीब जो आपने कभी कॉन्सेप्ट जो न सुना होगा न देखा होगा, जो मुखिया जी रूल, वो जो मुखिया जी रूल जो है आपको परसेंट में तो काम देगा ही देगा, लेकिन आगे चल के कई टॉपिक में भी आपको मुखिया जी रूल काम में आने वाला है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, इसका डेमो देखते हैं कि इस क्वेश्चन मुखिया जी के रूल के सहायता से मैं कितना तेज़ी से इस क्वेश्चन को बना पाता हूँ। तो ये क्वेश्चन है, ए बी का 3/2 गुना है और सी का 4 गुना है, तो ए सी का कितना प्रतिशत है। तो इस क्वेश्चन को देखने के बाद लगता है कि ये क्वेश्चन क्या दे रखा है। तो मुखिया जी रूल आपको एक आसानी से समझने में मदद पहुंचाएगा। तो अभी आपको समझ में पहली बार आप इस कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं तो थोड़ा सा परेशानी होगा, लेकिन एक बार अगर बढ़िया से इस वीडियो को देखते हैं तो आपको पूरी बात समझ में आएगी कि मुखिया जी रूल होता क्या है। तो चलिए मुखिया जी की बात है, पहले इस क्वेश्चन को बनाते हैं। मुखिया जी रूल से कैसे बनता है, देखिए ए अनुपात बी अगर देखना चाहे तो क्या होगा, ए इधर यहाँ पे 2 हो जाएगा, बी यहाँ पे हो जाएगा 3, ए हो जाएगा 3। यहाँ पे देखिए सी का 4 गुना है, मतलब ये हो जाएगा आपका 3 का 1/4। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 तिहाई 12 और ये हो जाएगा 4 दूना के 8, ये हो जाएगा आपका 3। और ये आपका क्वेश्चन अगर देखा जाए तो पूछा है आपसे कि ए सी का कितना प्रतिशत है। तो आप सीधी बात है, ये सी चला जाएगा नीचे और ये 12 चला जाएगा ऊपर गुने 100, ये हो जाएगा आपका 1200। काट देंगे इसको, थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं, ये हो जाएगा आपका 3 से काटिएगा तो हो जाएगा 3 चौका 12, मतलब 400%। तो आप भी कर सकते हैं। ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, आप बिना सोचे रेशियो भी लिख लिए, परसेंट भी बना दिए, तो ये कैसे हुआ। आप भी चाहते हैं कि ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो आगे जो मैं मुखिया जी रूल समझाने वाला हूँ उसको बड़ी ध्यान से आप उसको समझें और आप भी एक लाइन में ये रेशियो बना सकते हैं। और रेशियो जैसे ही आपका आता है तो परसेंट का क्वेश्चन पूछेगा और आप बना देंगे। तो बढ़ते हैं आगे, मुखिया जी रूल है क्या, तो देखते हैं आगे ये क्या है मुखिया जी रूल। चलिए ये है मुखिया जी रूल। देखिए गौर से, मुखिया जी रूल से प्रतिशत समझे। आपको मैं फिर कहता हूँ कि मुखिया जी रूल को एक बार आप समझते हैं तो आपको आगे चलकर काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। पहले समझते हैं उपयोग में आने वाला तथ्य क्या है, पहचान। पहला है पहचान। मुखिया जी को पहचान कैसे करेंगे कि मुखिया है, चलिए देखते हैं। का या से, देखिए गौर से, जिसके साथ का या से लगा रहे बॉडीगार्ड तो वह मुखिया जी होगा। नंबर 1 बातें ध्यान से देखेंगे पॉइंट को, का या से जिसके साथ लगा हो उसे हम मुखिया जी समझेंगे कि मुखिया जी वही है।
तो आगे यहाँ पे देखिएगा, दूसरी बातें क्या कर रहा है, बात यहाँ पे आया आपका दो बातें। एक बात आ गया कि जिसके साथ का या से लगा है वह मुखिया जी होगा। दूसरा ऐसा भी तो हो सकता है कि का या से दोनों अगर पंक्ति में लगा हो तब कौन होगा मुखिया जी। तो देखिए यहाँ पे लिखा होगा, यदि दोनों लगा रहे तो से वाला मुखिया जी होगा। ये ध्यान दीजिएगा, दोनों लगा रहे तो से वाला मुखिया जी होगा। दो बातें हुआ। आगे चलते हैं, मुखिया जी को भिन्न में एक माने, क्या मानेंगे, एक मानेंगे, और प्रतिशत में 100 मानेंगे। जब मानने की बात आएगा रेशियो में तो मुखिया जी को 1 मानेंगे भिन्न में, और परसेंट में मुखिया जी को 100 मानेंगे। ठीक है, अभी आपको दिक्कत होगा, जब मैं एग्जाम्पल करवाऊंगा तो आपको वहाँ पे समझ में आएगा। सिर्फ रूल देखते चलिए कि क्या उपयोग में आने वाला तथ्य है। तो दो आपने बात सीखा। फिर आगे तीसरी बातें है, क्या है तीसरी बातें, मुखिया जी का स्थान नीचे होता है। नीचे, नीचे होता है। जब हम बोलेंगे कि मुखिया जी का स्थान कहाँ होता है तो आपको कहना है मुखिया जी का स्थान नीचे होता है। ठीक है, तो ये तीसरी बातें थी, मुखिया जी का स्थान क्या हो जाएगा, नीचे। चलिए चौथा नंबर बात है, देखिए क्या कर रहा है, कम या अधिक का मतलब होता है अंतर। क्या होता है, अंतर। जब भी कम या अधिक की बात करेगा तो आप समझ जाइएगा कि मुखिया जी का स्थान नीचे हुआ, लेकिन कम या अधिक की बात करेगा तो आपको समझना है अंतर कर रहा है। ठीक है, चलिए ये 4 बातें आपको ध्यान दे के रखना है। मैं तो वीडियो इसमें आपको देखना पड़ेगा कि कैसे वीडियो को आप समझ पाते हैं। ठीक है, रोक रोक कर समझें, या डायरेक्ट आपको समझ में आ जाएगी बातें तो और अच्छी बातें हैं। चलिए ये 4 बातें आपको समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं आगे, देखिए क्या कर रहा है, और ये 2 बातें और है, 2 बातें और है, 2 बातें और है, उसको हम देखेंगे। अगर 2 बातें ये क्या है, ये VVI मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये 2 बातें। 4 बातें ऊपर मैंने बताया और 2 बातें और है। जैसे देखिए नंबर 5 में कह रहा है, मुखिया जी पता रहे तो सीधा गुना करे। मुखिया जी पता रहे तो सीधा गुना करे, सीधा गुना करे, और नहीं पता रहे तो पलट कर गुना करे। क्या, पलट कर गुना करे। सिर्फ मुखिया जी की बात हम कहते हैं, मुखिया जी पता रहे तो सीधा गुना करे, और मुखिया जी पता नहीं रहे तो पलट कर गुना करे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुखिया जी का संबंध जनता के साथ होता है, या भली बात ही जानते हैं, इसीलिए ये वीडियो हम आप लोगों के लिए बनाया हूँ, ताकि ये कॉन्सेप्ट पहले से भी आप जानते हैं कि क्या है मुखिया जी का। यहाँ पे देखिएगा संबंध किसके साथ है, जनता के साथ, और मुखिया के साथ होता है, और जनता का संबंध, देखिए इसमें कुछ इरेज है। मुखिया का संबंध जनता के साथ होता है, ठीक है, और जनता का संबंध मुखिया जी के साथ होना चाहिए था। चलिए ये थोड़ा सा आप इरेज कर लीजिए। मुखिया का संबंध जनता के साथ होता है, कर लीजिएगा, और जनता का संबंध मुखिया के साथ होता है, मुखिया के साथ होता है। समझ आ गया मेरी बात। ये 6 पॉइंट आपको जो है पूरे परसेंट की कहानी, रेशियो की कहानी बदल कर रख देगा आपकी ज़िंदगी को। ठीक है, तो ये मुखिया जी रूल आपको अजूबा ज़रूर लग रहा होगा, लेकिन विश्वास रखें, एक बार विश्वास रखें और इस वीडियो को अंत तक देखें।
आपका मुखिया जी का रूल आपको समझ में आ जाएगा और आप ऐसे प्रश्न को तेज़ी से आप रेशियो निकालना और तेज़ी से क्वेश्चन निकालना आपको आ जाएगा। ठीक है, तो विश्वास रखें और आगे वीडियो को देखते रहें। पहले मैंने 6 पॉइंट आपको बताया, 6 पॉइंट आपको बारीकी से देखना है। सभी 6 पॉइंट अगर माइंड में सेट हो जाए, इसके बाद आपको आगे ये क्वेश्चंस जो भी एग्जाम्पल हम करवाएंगे वो आपको धीरे 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 समझ आएगा और इस वीडियो के अंत जाते आपको परसेंट का आधा दुख दूर हो जाएगा और परसेंट ही नहीं, आगे और टॉपिक है उसमें भी दुख दूर हो जाएगा। तो आपको अजूबा गरीबा ये कहानी लग रहा होगा, लेकिन बिलीव रखें, इस 6 पॉइंट को समझें और जैसे जैसे मैं इसका उपयोग करूंगा वैसे वैसे आप इसको देखेंगे और आप इसको उपयोग में भी लेंगे ताकि आपको क्वेश्चन बनने में बड़ी आसानी होगा। ठीक है, तो चलते हैं आगे, क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन को देखते हैं, क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, देखिएगा। थोड़ा सा आप इसमें ध्यान दीजिएगा कि ये कह क्या रहा है। थोड़ा सा एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कहा ए बी का 2 गुना है और सी ए का 4 गुना है, तो ए बी सी क्या होगा। तो पहले हम लोग रेशियो निकालना सीखेंगे, रेशियो निकल जाएगा, इसके बाद तो क्वेश्चन बड़ी आसानी से बनने लगेगा। जितना तेज आपका रेशियो होगा उतना तेज आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए मुखिया जी की रूल की सहायता से देखिए कैसे तेज़ी से हम लोग रेशियो निकाल पाते हैं। तो आज के बाद इसी तरीका से आप भी रेशियो को निकालने में तेज़ी से मदद करेंगे आप लोगों को। देखिए, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, ए बी का, तो आपको कुछ नहीं देखना है, सीधी सीधी आपको देखना है कि इसमें देखिए का, मैंने कहा था कि जिसके साथ का लगा हो वह मुखिया जी होगा और मुखिया जी को भिन्न में 1 मानते हैं। याद आ रहा है ना, कितना मानते हैं, 1। और जिसके साथ का लगा हो या से लगा हो वो क्या होगा, मुखिया होगा। तो 1-2 प्रश्न पर आपको दिक्कत होगा, फिर आपका स्पीड तेजी से होते चलेगा। ठीक है, तो चलिए आप क्या कीजिए, ए को आप क्या कीजिए, ए और बी लिखिए और बी मुखिया जी है, मुखिया जी को 1 मानिए, मुखिया जी को 1 मानिए और ये 2 गुना है तो आप इसको 2 लिख दीजिए। कोई डाउट नहीं, आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए, अब यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं सी, एक लाइन में। अब देखिए सी ए का 4 गुना है, तो मैंने एक लाइन बोला था, क्या बोला था, याद कीजिए, 6ठा नंबर और 5वां नंबर पॉइंट, मुखिया जी पता हो तो सीधा गुना, मुखिया जी पता नहीं हो तो पलट कर गुना। ये रूल नंबर 5 में कहा गया था। आप पीछे एक बार वीडियो को फिर पॉज करके देख लीजिए कि क्या था रूल नंबर 5। देखिए, इस ये और का मतलब हुआ इस गांव का नाम अलग गांव होगा और इस गांव का नाम अलग गांव होगा। ये एक बॉर्डर है, बॉर्डर जिसको कहते हैं, गांव का सीमांत कहते हैं, वही प्रकार से हम रख सकते हैं। इस गांव में एक मुखिया है और एक जनता है और इस गांव में, इस सीमांत के इस गांव में देखेंगे तो इस गांव में भी एक मुखिया और एक जनता होगा। नहीं होगा तो संबंध से हम दर्शा लेंगे कि किसके साथ संबंध है। ठीक है, चलिए यहाँ पे तो हमको पता है सी और ए दोनों है, मतलब इसमें एक मुखिया जी होगा और आपको भली भांति पता है कि जिसके साथ का लगा हो वह मुखिया जी होता है। तो ध्यान दीजिएगा, ए का यहाँ पे मुखिया है और यहाँ पे मुखिया जी पता है, मुखिया जी ए है और मुखिया जी पता है, मतलब सीधा गुना होगा। ठीक है, बढ़िया से समझने का प्रयास कीजिएगा। इस गांव में आए तो मुखिया जी ए है और यहाँ पे देखेंगे कि मुखिया जी ए पता है कि नहीं है। तो देखिए मुखिया जी ए पता है, मतलब 2 मान इसका हो है यहाँ पे। क्लियर है, तो यहाँ पे 2 पता है, तो आप यहाँ पे सीधी सीधी बात 2 लिख कर आप सीधा 4 गुना कहा है तो आप 4 गुना को लिख देंगे। क्लियर है, 1-2 क्वेश्चन बड़ी आराम से समझेंगे। एक क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो आप सभी क्वेश्चन को तेज़ी से लगाना चालू कर देंगे। ठीक है, तो
इस चीज़ को देखिए, रेशियो निकल गया 2:1:8। क्लियर है? A अनुपात B अनुपात C हो जाएगा 2:1:8। तो आप भी ये रेशियो निकालना तेज़ी से जानते हैं और आप आगे चलते चलते आप पूरी बात को सीख पाएंगे। तो पूरी डेडिकेशन के साथ इस वीडियो में बने रहें, आगे भी देखें क्या है इसका रहस्य। देखिए यहाँ पे है दूसरा नंबर एग्जाम्पल। क्या है एग्जाम्पल? ए बी का आधा गुना है और सी का बी 4 गुना है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा? ठीक है, तो आपको कुछ ध्यान नहीं देना है कि कौन किसका क्या कैसे, कुछ नहीं, सीधी सीधी ध्यान रखना है कि मुखिया जी कौन है और मुखिया जी को हम एक मानेंगे। बस पहला पॉइंट लिखेंगे, मुखिया जी कौन है। तो हमने देखा मुखिया जी कौन है? बी है। जैसा कि आप जानते हैं कि जिसके साथ का लगा हो या से लगा हो वो मुखिया जी होगा। मुखिया जी को एक मानते हैं और यहाँ पे आधा गुना है तो आप यहाँ पे आधा गुना लिखेंगे और ये 2 चला जाएगा इधर, तो आपका 1:2 हो जाएगा। कोई दिक्कत? बढ़े आगे चलते हैं, सी की बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सी का बी 4 गुना है, तो इसमें मुखिया जी कौन हो गया? इस गांव में मुखिया जी हो गया सी। और सी यहाँ पे देखें तो पता है कि नहीं है, उसको देखिए। सी देखिए मुखिया जी पता नहीं है, तो मैंने रूल नंबर 5 में क्या बताया था? मुखिया जी पता नहीं हो तो पलट कर गुना करें। किसको पलटना है? रिलेशन को पलटना है क्या? नहीं, पलटना है इस 4 गुना को पलटना है। किसको पलटना है? 4 गुना को, मतलब ये इसको पलटना है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था? मुखिया जी पता था तो सीधा गुना कर दिए थे 4 से। यहाँ पे मुखिया जी सी है और ये मुखिया जी पता नहीं है, तो यहाँ पे पलट कर गुना कराएंगे। ठीक है, तो B के साथ रिलेशन इसका है तो B लिख देंगे यहाँ पे 2 और इसके साथ पलट कर गुना कराएंगे तो 1/4। क्लियर है? नहीं समझ में आ रहा है? आ जाएगा। आगे देखते चलिए, वीडियो को पॉज करके बैक करके देखते चलिए। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देखिए और आपको परसेंट सीखने से, रेशियो सीखने से कोई नहीं रोक सकता, ये मेरा विश्वास है। और आप इस वीडियो को देखते रहिए। इसको देखिए क्या है, 2 से कटेगा ये 2 दूना 4 और इस 2 से सब में गुना कर दीजिए तो 2 एकम 2, 2 दूना के 4 और ये आपका 2 से 2 कट जाएगा तो कितना बचेगा? 1। तो ऐसी पार्ट हम पार्ट 1 में भी पढ़ा रखे हैं। रेशियो जब यहाँ पे ऐसा दे तो कैसे इसको सॉल्व करके एक लाइन लाते हैं, तो आप पार्ट 1 भी देख लेंगे। कोई बातें होती है जो मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, उसका उपयोग आगे चलाएगा। तो आप पहले से कुछ वीडियो डाला गया उसको भी देख लीजिए और आगे धीरे धीरे बढ़ते चलिए ताकि आपको सारा कॉन्सेप्ट स्टेप बाय स्टेप समझते आ जाए। ठीक है, समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कितना? ए अनुपात में देखा जाए तो 2:A:B:C हो जाएगा 2:4:1। क्लियर है? बढ़े आगे। इस क्वेश्चन में देखिएगा, अब मैं आपको इस क्वेश्चन में सीधा आपको क्वेश्चन तेजी से करवाता हूँ। कैसे होता है देखिए, यहाँ पे मुखिया जी कौन है? बी है, तो हमने फटाक से लिखा A:B:C। तो बी मुखिया है तो 1 मानिए, 4 गुना है तो आप यहाँ पे 4 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सीधी सीधी बात। आगे देखिए, C का 8 गुना है तो ABC का मान क्या होगा? तो आप देखिए यहाँ पे C का, मुझे मुखिया जी तो मिल गया, मुखिया जी तो मिल गया, लेकिन मुखिया जी का रिलेशन किसके साथ? इस गांव में तो मुखिया जी सिर्फ हैं और जनता जी तो दहा गए हैं। तो मुखिया जी का रिलेशन किसके साथ होता है? जनता के साथ होता है। बस
देखते चलिए। लेकिन हाँ, ध्यान दीजिएगा कि रिलेशन को ढूंढते चलिएगा तो मुखिया जी को भूल नहीं जाइएगा। अगर मुखिया जी पता है तो सीधा गुना, मुखिया जी पता नहीं है तो पलट के गुना। कब? दूसरा स्टेप में। तो यहाँ पे देखिए सी मुखिया जी है और मुखिया जी पता नहीं है। तो मुखिया जी पता नहीं है तो यहाँ पे क्या करेंगे? पलट के गुना कराएंगे। तो मुखिया जी का रिलेशन किसके साथ है? तो रिलेशन है आपका जनता के साथ। तो जनता इसमें कौन है? ए। तो यहाँ पे लिखेंगे ए, मुखिया जी, जनता जी लिख देंगे यहाँ पे 4, और यहाँ पे 8 गुना है तो इसको पलट कर गुना कर देंगे 1/8 गुना। ठीक है, तो आप इसको काट दीजिए। 4 दूना के 8। अब इस 2 से सब में गुना कीजिए तो 4 दूना के 8, 2 एकम के 2, और इसमें गुना कराएंगे तो 2 से 2 तक कट जाएगा तो बचेगा कितना? 1। तो 8, 2, 1 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। A अनुपात B अनुपात C का मान हो जाएगा 8:2:1। समझ रहे हैं मेरी बात? आपको समझ में आएगा। धीरे धीरे बातें को समझना सीखिए और धीरे धीरे ही कुछ होता है। एक बाय एक अगर चाहेंगे कि मुझे सारी बातें समझ आ जाए तो ऐसा कभी नहीं होता है। पहले एक बीज होता है और बीज से एक अंकुरने के बाद एक छोटा सा निकलता है। क्या निकलता है? अंकुर जिसको कहते हैं। और वो धीरे 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 बढ़ते 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 एक आगे चलकर जो है पौधा का रूप लेता है। तो वैसे ही आपका ये कंपटीशन की दुनिया है। बिल्कुल जीरो से आप धीरे धीरे सीखते चलेंगे। जब एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो आप भली भांति तेज अपने आप बनाने लगिएगा। तो आप आगे देखिए क्या कह रहा है आगे क्वेश्चन। देखिए ये 4 नंबर क्वेश्चन को भी देखेंगे हम लोग कि क्या कर रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए बी का 2/3 गुना है। ए बी का 2/3 गुना है। देखिए यहाँ पे ए बी का 2/3 गुना है। तो हमने देखा मुखिया जी कौन है? ए है, बी है, सॉरी बी है। तो बी को 1 मानेंगे और इसको लिखेंगे 2/3। ठीक है, इसको आप ऐसे भी तोड़ कर लिख सकते हैं 2/3। यहाँ पे 3 इधर चल जाएगा तो हो जाएगा 2:3। ऐसे पिछली वीडियो में हम ये बता रखे हैं कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं, तो आप पिछली वीडियो में देखकर समझ लेंगे। चलिए सी के बारे में आते हैं। तो सी 2/5 गुना है। सी कितना गुना है? 2/5 गुना है। तो इस गांव में हम आए तो सी मुखिया जी नहीं है, सी जनता है, क्योंकि का या से इसके साथ लगा नहीं है। तो सी जनता है। तो जनता में कोई दिक्कत नहीं है, पलट कर उलट कर कुछ नहीं होता है। सिर्फ मुखिया जी अगर हो तो उसमें देखते हैं कि मुखिया जी पता है कि मुखिया जी पता नहीं है। अगर मुखिया जी पता रहता है तो सीधा गुना, मुखिया जी पता नहीं रहता है तो पलट कर गुना करते थे। लेकिन जनता में कोई रिस्पॉन्स नहीं है। सीधी सीधी बात है कि जनता के बारे में अगर देखा जाए तो आपको जनता कितना है? 2/5 गुना है। तो आप यहाँ पे सीधा सीधा 3 का 2/5 आप लिख देंगे। क्लियर है? तो एक तो ये हुआ आप बात। अगर दूसरा तरीका से देखा जाए तो इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, ए अनुपात बी अनुपात सी। तो कैसे लिखते हैं इसको? यहाँ पे मुखिया जी बी है तो बी को 1 मानेंगे, ये 2/3 है तो 2/3 लिख देंगे। और आगे देखेंगे कि सी मुखिया जी नहीं है, जनता है, तो जनता में कोई दिक्कत नहीं होता है। मतलब आप यहाँ पे लिख दीजिए 2/5, कोई दिक्कत नहीं होता है। और इसका आप भली भांति रेशियो जानते हैं, रूल जो फर्स्ट वीडियो में बता रखा हूँ कि दोनों का एलसीएम लीजिए। 5 तिहाई 15, तो ये 15 से दोनों में गुना करा दीजिए, तीनों में। तो कितना हो जाएगा? देखिए गौर से, 5 से गुना कराएंगे 2/3 में गुना कराएंगे 15 से। तो देखिए अभी हम लिख देते हैं, बाद में आप लिखेंगे नहीं, समझ जाने के बाद अभी हम लिख देते हैं, लेकिन आप लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट दिमाग में गुना करेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है? तो देखिए
5 बार में कट जाएगा, ये 5 तिहाई 15, 5 दूना के 10, ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 5 तिहाई 15, 3 दूना 6। ठीक है, और यहाँ से भी कर सकते थे सॉल्व करके। 5 से इसको गुना कीजिएगा तो 5 दूना के 10, 5 से गुना कीजिएगा तो 5 तिहाई के 15, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिएगा इस चीज़ को, इस सिस्टम को देखिए। 5 से गुना कराएं, इसको 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, और इसमें 5 से गुना कराएंगे तो 5 से 5 कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3 दूना 6। तो यहाँ से भी 10 15 6 आया, और यहाँ से भी 10 15 6 आया। तो आप जैसे आपको समझ आ रहा है वैसे आप बना सकते हैं, लेकिन एक बार मुखिया जी की रूल को आप अगर सही ढंग से समझ गए तो आप बड़ी तेज़ी से रेशियो निकालना चालू कर देंगे। पहले कोई भी आदमी, या आप हो या कोई भी हो, क्या करता है, पहले साइकिल चलाना सीखता है, पहले रेंगता है, रेंगते रेंगते वो जब हैबिट हो जाता है तो फिर क्या करता है, वो धीरे धीरे रेंगते रेंगते साइकिल सीखता है, हाफ, फिर फुल पैडल मारता है, फिर इसके बाद सीट कवर पर जाता है, उसके बाद हैंडल छोड़ना चालू करता है, हैंडल छोड़कर चलाने लगता है। तो कोई भी काम अगर होता है तो बड़ी आसानी से एक बार दो बार प्रैक्टिस करने के बाद होता है। एक बार दो बार वीडियो को आप देखेंगे पूरे डेडिकेशन के साथ, मुखिया जी रूल होता क्या है ये समझिए, और इसके बाद इस रूल को फॉलो करेंगे तो आप बड़ी तेज़ी से आप ये रेशियो को समझ पाएंगे। शुरुआत में आपको ये अजीबोगरीब लगेगा, ये हम भी कहते हैं, लेकिन विश्वास करें 2-3 बार इस वीडियो को देखें, आपको परसेंट सीखने से कोई नहीं रोक सकता है। और परसेंट तो दूर की बात है, रेशियो तेज़ी से आप जैसे निकालेंगे आपका स्पीड मैथ्स बनाने में आपका सभी चैप्टर में फ़ायदेमंद होगा, बड़ी तेज़ी से आप बनाने लगेंगे। ठीक है, चलते बढ़ते हैं आगे। इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहा है, ए बी का 2/3 गुना है और सी का 2/5 गुना है, तो ए बी सी क्या होगा। बस वही बातें, सिर्फ मुखिया जी और जनता जी, बस इतना देखना है हमको, बस जिसके साथ का लगा हो वो क्या होगा, मुखिया होगा। एक ही बात को मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको आगे आते आते मुखिया जी कौन हैं, मुखिया जी क्या करते हैं, मुखिया जी कैसे होता है, ये सारी बातें आपको समझ आ जाए। इसलिए मैं एक बात को रिपीट करते करते आपको चाहता हूँ कि याद हो जाए। तो मुखिया जी का लगा हुआ है बी के साथ, तो बी मुखिया हो गया, और शुरुआत है तो मुखिया जी को भिन्न में क्या मानेंगे, 1 मानेंगे, और यहाँ पे लिख देंगे 2/3। क्लियर है, क्लियर है। इसी रेशियो को आप लिख सकते हैं 2:3। ठीक है, इसी को लिख सकते हैं 2-3 से इधर गुना हो जाएगा, तिरछा तिरछी, तो 2:3। सी की बारे में बात करें, गौर कीजिएगा सी के बारे में क्या कह रहा है सी। तो सी का गौर कीजिए, सी यहाँ पे अकेला है, और वो भी क्या है, सी मुखिया जी है। क्यों मुखिया जी है, अभी ने आपने जाना कि का या से लगा रहे तो वह मुखिया जी होगा। तो यहाँ पे सी के साथ देखिए तो का लगा है कि नहीं है, अगर का लगा है तो यह मुखिया जी होगा। और एक और बात बताए थे कि अगर मुखिया जी पता हो तो सीधा गुना, और मुखिया जी पता नहीं हो तो पलट कर गुना। क्लियर है। तो देखिए यहाँ से कि मुखिया जी सी है और मुखिया जी यहाँ पे सी पता नहीं है। कुछ दिख रहा है, 1 2 या 3 कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, मतलब आपको मुखिया जी पता नहीं है तो पलट कर गुना करेंगे यहाँ पे। तो मुखिया जी का रिलेशन किसके साथ होता है, जनता के साथ। तो जनता के साथ क्या करेंगे, पलट के गुना कराएंगे। तो जनता इसमें कौन है, गौर कीजिएगा, ए और बी में जनता आपका ए था, क्योंकि मुखिया जी तो बी था, तो जनता आपका ए है, तो यहाँ पे ए लिखेंगे 2 और इसके साथ पलट के गुना कराएंगे। ये 2/5 है, तो 2/5 से सीधा गुना नहीं करेंगे, पलट के गुना कराएंगे। तो पलटिए 5/2, यहाँ पे 2/5 था, इसको पलटेंगे तो 5/2 हो जाएगा। क्लियर है। तो इसको 2 से 2 कट जाएगा, तो आपका बच क्या गया, A अनुपात B अनुपात C
देखा जाए तो क्या हो गया, ए का मान 2 हो गया, बी का मान 3 हो गया और सी का मान 5 हो गया। तो ए अनुपात बी अनुपात सी 2:3:5 होगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात? आ रहा है मज़ा? आएगा, एक समय आएगा जो आपको कॉन्सेप्ट यह बेटर लगेगा और आपको परसेंट बनाने से, रेशियो बनाने से तेज़ी से कोई नहीं रोक सकता है। तो शुरू में बोरिंग सब कुछ लगता है, लेकिन आप जैसे एक बार जब समझ जाएंगे तो आपको पूरी वीडियो आपको अच्छा लगेगा और आप भी मैथ तेज़ी से बना पाएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है आगे क्वेश्चन? देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आराम से देखेंगे इसको। यहाँ पे आपका गुना गुनी वाला प्रश्न क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो आपको यहाँ पे परसेंट में भी आपको कुछ क्वेश्चन आ गया है, तो घबराए नहीं। वहाँ पे मुखिया जी को 1 मानते थे, यहाँ पे परसेंट में है तो परसेंट में मुखिया जी को मैंने पहले बताया था कि मुखिया जी को क्या मानते हैं, 100 मानते हैं। क्लियर है? तो बढ़ते हैं आगे। देखिए ए बी का 20% है, तो देखिए बी मुखिया जी है नहीं मुखिया जी? अब एक ही बात को तो मैं दोहराऊंगा नहीं अब, क्योंकि आपको अभी तक याद हो गया होगा कि जिसके साथ का या से लगा रहे वह मुखिया जी होता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं। यहाँ पे मुखिया जी क्या है, बी है। तो ए अनुपात बी की बात करें तो ये भी हम बताए थे कि मुखिया जी पता हो, मुखिया जी को क्या मानते हैं शुरू में, तो 100 मानते हैं। और मुखिया जी 100 हो गया, ये 20% कहा है, तो यहाँ पे आप 20% लिखेंगे, मतलब 20 लिखेंगे। ठीक है, अगर आपको वही कहता कि 20% अधिक, 20% अधिक, तो क्या लिखते, 120 लिखते हैं। वही कहता कि 20% कम, क्या कहता, कम, तो आप क्या लिखते, 80। समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं? एक्चुअली में होता क्या है, 100 पर डायरेक्ट आप लिखते हैं, डायरेक्ट क्या होता है, 100 से 20% अधिक है तो 120/100, तो 100 से 100 कट गया तो कितना बचा, 120। तो इसीलिए 100 की बात जब आती है तो डायरेक्ट परसेंट का रूल ना करके डायरेक्ट हम लोग लिख देते हैं 20% अधिक है तो ये 100 है तो ये 120 है, अगर ये 100 है तो ये 20% कम है तो ये 80 है। हम जानते हैं कि 100 से ये 100 कट जाएगा तो फिर टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है ज़्यादा। अगर उसी प्रकार से कम की बात करता है तो यही बात होता है 80%, और यहाँ भी 100 से 100 कट जाएगा तो कितना बचेगा, 80, जो हम एक लाइन में डायरेक्ट लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए आगे। फिर यहाँ पे देखिए, और बी सी का 40% है तो ए बी सी क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए सी, यहाँ पे गौर कीजिएगा, सी मुखिया जी है, मुखिया जी है, और सी यहाँ पे देखिए पता है नहीं है ना, तो सी पता नहीं है तो पलट के गुना करेंगे। लेकिन किसके साथ है रिलेशन, यहाँ तो सीधी सीधी बात है कि बी के साथ रिलेशन है इसका, तो यहाँ पे लिखेंगे बी के साथ रिलेशन है तो 100, और यहाँ पे देखेंगे 40% कहा है तो ये 100 ऊपर और 40 नीचे। क्यों 100 ऊपर 40 नीचे, ये तो 40/100 होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मुखिया जी पता नहीं था। ठीक है, तो आप यहाँ से काटेंगे 20 दूना के 40, 20 पचे के 100, तो यहाँ से ये भी कट जाएगा, 50 बार में कट जाएगा, कट गया। तो 5 से और कटेगा, तीनों कटेगा ऊपर से, तो 5 से कटेगा, ये 5 एकम 5, 20 पचे के 100 और 5 चौका के 20, और कटेगा, कटेगा, ये कटेगा आपका 2 बार में, 25 दूना 50, 10 दूना के 20 और ये 2 दूना के 4। ठीक है, तो आपका हो जाएगा कितना, 2:10:25। क्लियर है?
क्लियर है? यहाँ तक ठीक है? अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो धीरे धीरे समझने का प्रयास कीजिए, आपको समझ आ जाएगा, ये मेरा मानना है। लेकिन अगर ऐसे नहीं बना पाए तो आप कैसे बनाएं, एक दूसरा भी तरीका बताता हूँ। जो आपको बात समझ में आए उस बात को आप फॉलो करेंगे, गौर कीजिएगा। इससे पीछे वाले अच्छा लगा कि ये वाले अच्छा लगा, वो आप देखिएगा। A अनुपात B, इसको दो पार्ट में बांट लेंगे, एक ये गांव एक ये गांव, और ये ऐसे करके। यहाँ पे देखिए B मुखिया जी है, इसमें तामझाम नहीं होगा, ठीक है? इसमें तामझाम नहीं होगा। क्या होगा इसमें? डायरेक्ट आप मुखिया को मानेंगे 100, B मुखिया है, मुखिया को मानेंगे 100, 20% है तो सीधी सीधी 20 लिख दीजिए। इसको काटिए, 1 अनुपात कितना हो गया? 5 हो गया। आगे देखेंगे B C का 40% है, तो B C का 40% है तो मुखिया जी C हो गया, तो C को मानेंगे 100, और यहाँ पे 40% है तो 40 लिख देंगे। काटेंगे तो 20 दूना के 40, 20 पचे के 100, ठीक है? आगे देखिए, यहाँ पे आप देखिए कि B का मान यहाँ पे 5 है और यहाँ पे B का मान 2 है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देने की बात है कि एक आदमी का अगर मैट्रिक में चंदन कुमार नाम है और इंटर में गया तो उसका नाम पंकज कुमार हो गया, तो क्या ये जायज़ है? वो तो वेरिफिकेशन में जाएगा तो छट जाएगा। तो एक आदमी का 2 जगह नाम सेम अगर नहीं है तो सेम करना पड़ेगा, ताकि आगे चलकर दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे भी वही बात है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे दोनों को आपको समान करना पड़ेगा। तो इसका एक ही पॉसिबिलिटी है, ये 2 से इसमें गुना कीजिए और ये 5 से इसमें गुना कीजिए। तो एक बात तो समझ में आया कि इसको 2 से गुना कीजिए और इसको 5 से गुना कीजिए। तो क्या आप बताइए कि 2 दोस्त एक साथ है, इसमें गुना करेंगे इसमें छोड़ देंगे तो क्या दोस्ती बरकरार रहेगी? नहीं ना, दोस्ती में दरार आ जाएगी। अपने चाय पी लिया, मुझे चाय नहीं पिलाया, तो ये दोनों दोस्त है तो जिएंगे साथ साथ, मरेंगे साथ साथ, बस दोनों में गुना कर देंगे। 2 एकम के 2, 5 दूना के 10। इसमें देखिए ये दोनों दोस्त है तो इसमें दोनों में गुना करेंगे, 5 दूना के 10, 50 25। क्या आपने देखा कि यहाँ भी 2 B हो गया 10, यहाँ भी B 10 हो गया, अब समान हो गया, तो आपका टेंशन की बात ख़त्म। A का मान हो गया 2, B का मान 10 और C का मान कितना हो गया? 25। क्लियर है? ये अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा तो आप यही कॉन्सेप्ट से हर एक क्वेश्चन को बनाइए। अगर पीछे वाले भी बात समझ में आया हो तो जो जहाँ पे मुखिया जी को पलटते थे उलटते थे उस तरीका का बात समझ में आया हो तो वो फॉलो करें। अगर पलटना उलटना नहीं है, सीधी सीधी मुखिया जी को 100 और डायरेक्ट जो कहा वो लिख देंगे, तो आप यहाँ पे बराबर करना पड़ेगा, मतलब एक स्टेप आपको बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आप कैसे बनाएंगे, कैसे समझेंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमने दोनों बात समझाया, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार वीडियो को देखेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे, आपको आसानी से प्रश्न बनने लगेगा। जितना तेज रेशियो होगा उतना तेज आप क्वेश्चन को बना पाएंगे। चलिए इस क्वेश्चन में देखते हैं। ए बी से 20% कम है और बी सी से 40% कम है, तो ए बी सी का अनुपात क्या होगा। खैर तेजी करते हैं, एक लाइन में देखिए, पहले थोड़ा सा पलटने वाला रूल से करते हैं। देखिए यहाँ पे से लगा है बी के साथ, तो ए अनुपात बी अनुपात सी, ये एक लाइन में निकल जाता है। बी के साथ से लगा है तो बी मुखिया जी है, तो मुखिया जी को 100 मानते हैं। 20% कम है तो ये 80 हो जाएगा, आराम से समझिए। ठीक है, सी की बात आया तो यहाँ देखेंगे बी सी से, क्या देखिए तो मुखिया जी है, सी मुखिया जी है, हाँ है, क्यों, क्योंकि से इसके साथ लगा हुआ है तो वो मुखिया जी होता है।
बोला कि मुखिया जी, जैसे ही देखा मैंने सी है, और क्या मुखिया जी पता है? नहीं पता है। देखिए तो सी के साथ कुछ लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ है। तो आप कह सकते हैं कि मुखिया जी पता नहीं है, तो मुखिया जी पता नहीं रहने के कारण ये पलट कर गुना होगा और आप भी पलट के गुना करेंगे, तो एक लाइन में आप सॉल्व कर लेंगे। तो किसके साथ है? बी के साथ, तो 100 और इसके साथ पलट के गुना करेंगे। 40% कम है, मतलब क्या है? 60% है, तो होना चाहिए था 60/100, लेकिन आपको पलट के गुना करना है क्योंकि मुखिया पता नहीं था। तो 100 यहाँ पे ऊपर लिखेंगे और 40 नीचे। क्लियर है? इसको सॉल्व कर देंगे। कीजिए सॉल्व। तो सबसे पहले आप इसको काटिए। 20 दूना के 40, 20 पचे के 100, और ये 20 से डायरेक्ट कटेगा। 20 चौका के 80, 20 पचे के 100 और 20 पचे के 100। ठीक है? तो अब आप तीसरा तीसरी गुना कर दीजिए। 2 से इसमें भी गुना कीजिए तो ये हो जाएगा 8, 2 से इसमें भी गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 10, और 2 से इसमें भी गुना कीजिएगा तो 2 से 2 कट जाएगा, तो 50 कितना हो जाएगा? 25। तो हो जाएगा आपका 8, 10, 25 आपका रेशियो हो जाएगा। अगर ये बातें अगर आपको समझ में आया हो तो अच्छी बात है। अगर नहीं समझ में आया हो तो अंग्रेजी दवा तो बताए ना, ये हेमियोपैथ है। हेमियोपैथ धीरे धीरे सुनता है, जानते हैं ना, है कि नहीं? तो हेमियोपैथ धीरे धीरे सुनता है, और अंग्रेजी दवा क्या होता है कि डायरेक्ट खाइए दवा और 2 घंटा में उसका रिस्पांस मिल जाता है कि नहीं? तो अंग्रेजी दवा के बारे में करते हैं बात, थोड़ा सा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। सेम अंग्रेजी दवा में क्या है, एक स्टेप बढ़ता है। यहाँ भी वही बात है, लेकिन इससे ये हेमियोपैथ थोड़ा सा एक लाइन। लेकिन अंग्रेजी दवा देखिए क्या है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना था, A/B लिखना था। मुखिया जी को 100 मानेंगे तो मुखिया जी हो गया 100। यहाँ पे देखिए 20% कम है, तो यहाँ पे 20% कम लिख देना था। तो कितना हो गया? काट दीजिए। तो 20 चौका के 80, 20 पचे के 100। यहाँ पे 4 कितना हो गया? 5 हो गया। आगे देखिए BC से 40% कम है, तो BC से, तो यहाँ पे देखेंगे B और यहाँ पे C। इसमें मुखिया जी कौन है? तो इसमें मुखिया जी 100 है, C है, तो इसको मानेंगे 100, और ये 40% कम है तो ये हो गया 60%। क्लियर है? काट दीजिए इसको। 20 तिया के 60 और 20 पचे के 100। तो आपने देखा यहाँ पे कि B यहाँ पे कितना है? 5 है। यहाँ पे B कितना है? 3 है। तो एक आदमी का नाम 2 नाम हो, 5 यहाँ पे 3, या तो 5 होगा या तो 3 होना चाहिए था। समान होना चाहिए ना, तो समान नहीं है तो कर लेंगे समान। कैसे करेंगे? इस 3 से इसमें गुना करेंगे और इस 5 से इसमें गुना करेंगे। तो आप इस 5 को अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा? इस 3 को गुना कराएंगे इससे 3 से, और ये 5 से गुना कराएंगे इसको, तो 5 से गुना कराएंगे तो ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 25, और ये गुना कराएंगे 3 से तो ये हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा 15। अब और गौर कीजिए, B यहाँ भी 15 हो गया और B यहाँ भी 15 हो गया, तो क्या समान हो गया? तो A का मान हो गया 12, B का मान हो गया 15 और C का मान हो गया 25। कहाँ गड़बड़ हुआ? इसमें तो नहीं आया था, इसमें तो नहीं आया था। ओ नो, गलती यहाँ पे हुआ था। ये सही है, ये क्या है? सही है। यहाँ पे 40% कम था, 40% कम था, तो आप यहाँ पे देखिए 40% यहाँ पे लिखा गया, यहाँ तो 60 होना चाहिए था, 60% होना चाहिए था। ठीक है? तो यहाँ पे कुछ इरेज हो गया है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए इसको। तो यहाँ पे आप देखिएगा ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा रफ करते हैं इसको हटाते हैं, और देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा 20 तिहाई के 60, 3 बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा, और इस 3 से गुना होगा इसमें, तो 4 तिहाई के 12, 5 तिहाई के 15
और 3 से इसमें गुना होगा तो 3 से 3 कट जाएगा, तो 5 25 आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो इसलिए क्षमा चाहता हूँ कि आप यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक, लिटिल मिस्टेक कह सकते हैं इसको, हो गया था। तो यहाँ से आपका हो गया 12 15 25, यहाँ से भी 12 15 25। आप यहाँ से दोनों तरीका आपने सीखा। तो आपको यहाँ पे समझने में थोड़ी सी परेशानी होगी, ये सही है आपके लिए, ये सही है, ये डिसाइड आप करेंगे। मुझे आपको दोनों कॉन्सेप्ट समझाना था और आपको मैंने समझाया, और आपको जो अच्छा लगे उसको एक्सेप्ट करें और उस पर प्रैक्टिस करें ताकि आपको स्पीड तेज़ी हो पाए। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं, थोड़ा सा इस चीज़ को देख लीजिए और आगे वीडियो पोज कर और लिख लेंगे कैसे ये हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, क्या कह रहा है 8 नंबर क्वेश्चन। देखिए, ए का बी 40% है और सी से 30% कम है। देखिए गौर से, यहाँ पे क्या कहा कि ए बी, तो देखिए ए का बी 40% है, तो का किसके साथ लगा है, ए के साथ लगा है, तो ए हो गया मुखिया जी, तो 100 हो गया, और बी ए हो गया 40%, क्योंकि 40% अधिक होता तो 140 लिखते, कम होता तो 60 लिखते, लेकिन न कम है न अधिक है, तो 40 के क्या लिख देंगे 40। आप यहाँ पे देखेंगे सी के बारे में बात है, तो सी से, तो सी क्या हो गया, देखिए से लगा हुआ है, तो सी मुखिया जी हो गया, और मुखिया जी पता नहीं है तो पलट के गुना कराएंगे, लेकिन क्या पलट के गुना कराएंगे, कम है, देखिए 30% कम है, इसका मतलब 70%, और 70% का वैल्यू क्या होता है, आप कहेंगे कि सर 70/100, लेकिन कब, जब मुखिया जी पता होता तब 70/100 से गुना हो जाता, लेकिन यहाँ पे मुखिया जी पता नहीं है तो 70/100 नहीं बल्कि 100/70 होगा, पलट कर गुना होगा। किसके साथ, तो मुखिया जी का रिलेशन जनता के साथ। तो जनता कौन है यहाँ पे, तो जनता है आपका बी, तो यहाँ पे बी लिखेंगे 40, और 40 के साथ आप पलट के गुना कराएंगे 100/70, 100/70। क्लियर है। अब इसी को आप सॉल्व कर दीजिए, क्या होगा सॉल्यूशन। देखिए यहाँ से 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, और आपका देखा जाए तो 20 पचे के 100, 20 दूना के 40, और 20 पचे के 100, ये कट जाएगा। ऊपर के ऊपर काटते हैं रेशियो में, नीचे से नीचे कटता है, और अपना घर में तो कोई डांस भी करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये तिरछा तिरछी भी गुना हो सकता है, तिरछा तिरछी ऊपर नीचे अपना घर में, लेकिन एक दूसरे के घर से टप के करें तो ऊपर से ऊपर और नीचे को नीचे से काट सकते हैं, लेकिन हाँ तीनों में करना चाहिए, इसमें भी इसमें भी इसमें भी। ठीक है, चलिए तो अब ये 7 से सब में गुना कीजिए, 7 पचे के 35, 7 दूना के 14, और इसमें 7 से गुना कराएंगे तो देखिए 7 से 7 कट जाएगा, तो 4 5 चौका 20, ये बचेगा आपका रेशियो। तो A अनुपात B अनुपात C 35 14 और 20 आपने देखा। ये तो हुआ गया आपका हेमियोपैथ। हेमियोपैथ क्या कहता है, समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो और ठीक है, क्योंकि आगे आपका अंग्रेजी दवा तो है, तो अंग्रेजी दवा में साइड इफ़ेक्ट है, लेकिन हेमियोपैथ में साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो ध्यान रखेंगे, इसको समझने का प्रयास करेंगे। अगर ये समझ नहीं आए तब ये वाली बातें देखेंगे जो मैंने अभी बताया। चलिए देखता हूँ कि अभी इस तरीका को कैसे बनाएंगे। इसको हटाइए, देखिए हेमियोपैथ क्या है। चलिए इसको हम इरेज करते हैं ताकि आपको यहीं पे समझाएं अंग्रेजी दवा क्या है, मतलब कैसे बनाते हैं उस तरीक़ा से। देखिए थोड़ा सा इसको देखिए, यहाँ पे लिखना था A अनुपात B, इसमें 2 बातें हैं, इसमें बीचों बीच काट लेना है। A मुखिया जी है तो A को मानेंगे 100, और यहाँ पे 40% है सीधा सीधी, तो सीधे करेंगे 40, काटेंगे तो 20 पचे के 100, 20 दूना के 40, 5 अनुपात 2। क्लियर है। और आप आगे देखिए
कि इसमें देखिए कि सी से 30% कम है। भाई क्या, मुखिया जी है सी, और मुखिया जी का रिलेशन किसके साथ? जनता के साथ। तो जनता कौन है? तो जनता है कौन? जनता है आपका बी, क्योंकि ए तो मुखिया था, बी यहाँ पे जनता है। तो मुखिया जी सी, सी जनता का रिलेशन मुखिया के साथ, मुखिया का रिलेशन जनता के साथ, तो सी मुखिया और बी जनता। तो यहाँ पे मुखिया जी को 100 मानिए, और आप वहाँ पे देखिए 30% कम है तो कितना हो गया 70। यहाँ पे देखिएगा काटिएगा तो कट जाएगा ये 10 बार में और ये 7 बार में। अब यहाँ पे देखिएगा बी यहाँ पे कितना है 2, और यहाँ पे बी कितना है, बी कितना है यहाँ पे 7। तो इसको आप 7 से गुना कीजिए और इसको आप 2 से गुना कीजिए, सॉरी हाँ 2 से गुना कीजिए। इस 2 से इसमें गुना किए और इस 7 से इसमें गुना किए, काटिएगा तो ये हो गया 7 पचे 35, 7 पचे 35 और 7 दूना 14। यहाँ से देखेंगे तो ये काटेंगे 10 दूना 20 और 7 दूना 14। यहाँ भी बी 14, यहाँ भी बी 14, दोनों जगह समान हो गया। और आपका यहाँ से 35 14 20 आपका यहाँ भी आया था, और यहाँ भी 35 14 20 आपका आ गया। तो आपको जैसे समझ में आता है आप वैसे कर सकते हैं। दोनों बातें आपको क्लियर होना चाहिए। अगर ऐसे समझ में आता है तो ऐसे बनाइए, अगर ऐसे समझ में आता है तो ऐसे बनाइए। बस आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? ए का बी 12.5% है और बी सी से 12.5% कम है। दोनों में ध्यान दीजिए, इसमें सीधा बोला 12.5% है और इसमें क्या बोला 12.5% कम है। इसको गौर कीजिए, दोनों में क्या अंतर है, डिफरेंस क्या? बस सबसे पहले तो इसको देखिए कि मुखिया जी कौन है, ए है मुखिया जी। तो ये हो गया ए अनुपात बी की बात करें तो इसको तोड़िए, इसको तोड़िएगा तो 12.5% का वैल्यू होता है 12 दूना 24 है 25, 25/2%। को तोड़ेंगे तो 100 कहाँ चल जाएगा नीचे, काटिएगा 25 चौका के 100, 4 दूना के 8, 1/8। तो 12.5% का वैल्यू होता है 1/8 और उसको आपको याद रख लेना है ताकि बार बार आप कैलकुलेशन ना करें। 1/8 12.5% का वैल्यू होता है। तो 1/8 में देखिए तो यहाँ से मुखिया जी अगर 1 मानेंगे यहाँ से तो यहाँ पे 1/8 ही लिखेंगे। अगर कहता 12.5% अधिक तो 8 आ 1 9, 9/8 लिखते हैं, ठीक है। अगर यही कहता कम तो 8 में से 1 घटा के 7/8 लिखते। यहाँ पे ना कम कहा ना अधिक कहा, इसलिए 1/8 के 1/8 लिखा गया। आगे देखिए सी के बारे में बात करें तो क्या कर रहा है, यहाँ पे देखिए मुखिया जी कौन है, सी है मुखिया जी, और सी मुखिया जी है और मुखिया जी पता नहीं है। तो मुखिया जी पता नहीं है तो आप जानते हैं कि पलट के गुना करना है, पलट के गुना करना है, लेकिन किसके साथ, बी के साथ। तब बी 1/8 इसके साथ पलट के गुना करना है, मतलब इसका भी वैल्यू तो 1/8 होगा। तब कम बोला है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा कम, तो इसको कम करके लिखिए। तो 8 में से 1 कम कर दीजिए तो 7/8, लेकिन यहाँ पे 7/8 सीधा गुना करेंगे कि पलट कर 8/7 से गुना करेंगे, मतलब पलट कर। क्लियर है? काटिए इसको, 8 से 8 कट जाएगा तो इसको गुना कीजिए, 7 एकम के 7, 7 एकम के 7 हो जाएगा, नहीं गड़बड़ हो रहा है। 8 से 8 कट जाएगा तो 8 7 का एलसीएम अगर देखा जाए तो 8 से 56, तो 56 से गुना कराएंगे तो ये हो जाएगा 56। इसको गुना कराएंगे तो 8 से 56 कट जाएगा तो इसको हो जाएगा ये 7 हो जाएगा। और ये अगर देखा जाए तो सी का मान कितना हो जाएगा, सी का मान कितना हो जाएगा, गौर कीजिए। ये 56 हो जाएगा एलसीएम, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 56। तो 56 से तीनों में गुना करना था तो ये कट जाएगा 8 से 56, और इसमें गुना हो जाएगा तो 7 से 8 बार में कट जाएगा तो 8 हो जाएगा। तो आपका ये लघुत्तम हो जाएगा।
करें, कोशिश कीजिए इसको लघुत्तम ये समझने का, मतलब ये मुखिया जी मेथड। अगर ऐसे अगर क्लियर नहीं हो पाता है तो एक और बात बताए थे आपको, शॉर्टकट बताए थे करना, क्या करना है, ऐसे सीधी सीधी बात समझना है। यहाँ मुखिया जी 1 है तो आप A और B को लिखिए, मुखिया जी को 1 और इसको लिखिएगा 1/8। इसको तोड़िए, 8 अनुपात कितना हो गया, 1 हो गया। फिर इसको चिन्ह पाड़िए इस तरीक़ा से। फिर इसमें B C में चलते हैं, इस गांव में चलते हैं, तो B C से इसमें कौन मुखिया है, C है मुखिया, तो C मुखिया होगा तो क्या हो जाएगा, B और C की बात करें तो C मुखिया जी हो जाएगा। तो मुखिया जी को क्या मानेंगे, 1 मानेंगे, और ये 1/8 कम है, मतलब 12.5% का वैल्यू 1/8 तक कम है, तो ये हो जाएगा 7/8। कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा, ये 8 चल जाएगा इधर क्रॉस मल्टीप्लाई। तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे B देखिए कितना है, 1 है, यहाँ पे B कितना है, 7 है, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 7। तो कोशिश कीजिए यहाँ से इसको 7 से गुना करने का। अब देखिए तो दोनों साथ साथ हो जाएगा क्या, हाँ बिल्कुल। तो ये हो जाएगा 56, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा आपका 8। तो यहाँ से भी आप A अनुपात B अनुपात C 56:7:8 कर सकते हैं। क्लियर है, बढ़े आगे। तो ये आपको समझ में आए तो ये कीजिए, अगर ये समझ में आए तो ये कीजिए। बस यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है और इसमें थोड़ा सा ध्यान देना नहीं है, कम ध्यान देने के बावजूद बन जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, समझिए। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, A B से 12.5% कम है, तभी तुरंत मैंने बताया कि 12.5% का वैल्यू कितना होता है, 1/8। कम बोला है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 7/8। समझ पा रहे हैं मेरी बात, समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पे मुखिया जी B होगा, तो यहाँ पे देखिए A और B की बात करें तो मुखिया जी को मानेंगे 1 और ये यहाँ पे 12.5% कम है, इसका मतलब ये 7/8 होगा। इसको तोड़िएगा, इसको तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, इसको तोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 8 इधर चला जाएगा और 7 यहाँ पे हो जाएगा। इसको पारिए, डायरेक्ट हम आपको सिखाते हैं। C से 100%, 100/3% कम है, इसको तोड़िएगा तो 100/3, इसको 100 से 100 देखिए तो कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 1/3, मतलब इसका वैल्यू 1/3 होता है। लेकिन यहाँ पे ज़्यादा कहा है, इसीलिए क्या हो जाएगा, 3 से 1 ज़्यादा, कितना हो जाएगा, 4/3। क्लियर है, बस कुछ नहीं करना है। इसमें इस गांव में देखिए C मुखिया है, तो यहाँ पे C मुखिया है, तो मुखिया का रिलेशन किसके साथ, जनता के साथ। तो A अनुपात कितना हो जाएगा, C मुखिया है तो यहाँ पे हो जाएगा 1 और यहाँ पे 4/1 कम है तो 4/3 हो जाएगा आपका, सॉरी ज़्यादा है तो ये 4/3 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये 3 इधर चल जाएगा तो 4:3। अब देखिए फिर पहले जैसा बराबर करने की बात आएगा, बराबर कीजिए। यहाँ पे A देखिए 7 है और यहाँ पे A 4 है, दोनों जगह एक समान होना चाहिए था, मैंने बोला था। तो आपको बराबर करने के लिए क्या करेंगे, बराबर करने के लिए आप इसको कैसे गुना कीजिए, 4 से गुना कीजिए और इसको आप गुना कर दीजिए किससे, 7 से, बराबर हो जाएगा। देखिए 7 चौका 28, 17 21, यहाँ पे देखिएगा इसको काटिए, 7 चौका 28 और 8 चौका के 32। तो देखिए यहाँ पे A भी 28 हो गया और A भी 28 हो गया, दोनों जगह समान हो गया। तो मामला सीधा सीधी बात है, A अनुपात B अनुपात C का मान क्या हो जाएगा, A अनुपात B अनुपात C का मान हो जाएगा कितना, 28, 32 और हो जाएगा 21। क्लियर है। तो ये आप कहीं ना कहीं बारीकी से इस बात को समझे होंगे। मुखिया जी रूल क्या है, मुखिया जी में 2 पार्ट हो गया। एक पार्ट आपको समझाएं कि एक डायरेक्ट रेशियो मानकर बना दें और एक उलट पलट वाला रूल बता दिए। तो वीडियो को पोज कर शुरू कर बढ़िया से देखिए, उसको समझ में एक बार आ गया तो मैं बिलीव के साथ कहना चाहता हूं कि आपको रेशियो निकालने में और परसेंट तेज बनाने में कोई रोक नहीं सकता, कोई हाथ नहीं पकड़ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्या कर रहा है, नेक्स्ट थोड़ा सा देखते हैं।
वाह क्या बात। यहाँ पे देखेंगे क्या है, अब कुछ पूछे जाने वाले प्रश्न। अभी तक तो मैंने रेशियो निकालना सिखाया, मुखिया जी रूल से रेशियो निकालना सिखाया। अब क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं, तो इस क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चंस, ए बी का 40% है और सी से 20% कम है तो बताएं। तो सबसे पहले तो आपको रेशियो निकालना होगा, जो अभी मैंने आपको सिखाया। तो रेशियो मैंने कैसे निकालना सिखाया, देखिए ए और बी की बात करें तो मैंने कहा बी यहाँ पे मुखिया जी था, हाँ कि ना। तो मुखिया जी को क्या मानते थे, 100। ये 40% है तो सीधा सीधा 40 लिखेंगे। अगर 40% कम होता तो 60 लिखते, 40% अधिक होता तो 140 लिखते। लेकिन यहाँ पे सीधा सीधी 40% है तो आप 40% लिख दें। काटिए इसको, 2:5 हो गया। आगे बढ़ते हैं, और सी से 20% कम है तो ये मुखिया जी हो जाएगा। तो मुखिया जी देखिए, यहाँ से मुखिया जी का रिलेशन किसके साथ, जनता के साथ होता है, आपको पता है। तो आप यहाँ पे लिखिए सी और यहाँ पे लिखिए ए। मुखिया जी 100 हो गया, 20% कम है तो यहाँ पे देखिए 80 हो गया। यहाँ पे 20 हुआ, नहीं हुआ क्योंकि 20% कम बोल रहा है, तो ये 80 हो जाएगा। काटिएगा, 20 पचे के 100, 20 चौका के 80। अब देख लीजिए बराबर करने का तरीका। यहाँ पे ए देखिए तो कितना है, ए यहाँ पे कितना है, 2 है, और यहाँ पे ए कितना है, 4 है। तो आप भली भांति अब तक समझ गए होंगे कि करना क्या है। दोनों को बराबर तो करना है, तो इसको 2 से गुना कर देंगे तो क्या ये 4 नहीं हो जाएगा। तो ये भी 4 मामला फिट हो गया। तो 2 दूना के 4, 5 दूना के 10, और यहाँ पे देखेंगे ये 4 ये भी 4, अब दोनों बराबर हो गया। तो अब यहाँ से रेशियो निकल गया, ए का मान 4, बी का मान 10 और सी का मान 5 निकल गया। अब कौन जो भी क्वेश्चन पूछेगा आप बड़ी आसानी से बना दीजिएगा। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा कि क्या है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, ए सी का कितना प्रतिशत है। आपको यहाँ पे ध्यान देने योग्य बातें हैं कि यहाँ पे देखिएगा सी क्या है, मुखिया है। और मैंने बताया था कि जब हम जो 6 बात शुरू में जो बात बताए थे उसका हम उपयोग बारीकी से धीरे धीरे आगे लेते चलेंगे। अब आप बताइए यहाँ पे मुखिया जी को कहाँ भेजेंगे, नीचे। तो आपका भी जवाब होगा नीचे। तो देखिए सी मुखिया जी है और सी यहाँ पे कितना है, 5। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि सर 5 जाएगा नीचे। तो चलिए यहीं पे करते हैं, कहाँ जाएगा 5, यहाँ पे इस तरीक़ा से करते हैं, 5 जाएगा नीचे। ठीक है, कम या अधिक कहीं नहीं है तो सीधा ए का मान जाएगा ऊपर। तो ए का मान कितना है, 4, तो 4 जाएगा ऊपर। क्लियर है। परसेंट में चेंज करना हो तो 100 से गुना करते हैं। काट दीजिए, 20 पचे 100, 20 चौका के 80, और 80 आपका कौन ऑप्शन में है, सी नंबर ऑप्शन में है। क्लियर है, समझ आ जाएगा। धीरे धीरे समझने का प्रयास कीजिए। बस मैंने कुछ नहीं किया। मुखिया जी को कहाँ भेजेंगे, हमेशा नीचे। तो मुखिया जी सी है और सी यहाँ पे 5 है, 5 को भेज दिए नीचे, ए को भेज दिए ऊपर। 4 चला गया ऊपर, ए का मान 4 है तो ऊपर। अब परसेंट में चेंज करना है तो मैंने सिखाया था 100 से गुना करते हैं। तो 100 से गुना कर दिए, 20 पचे के 100, 20 चौका 80 आपका आंसर हो गया। इस क्वेश्चन को देखिए आप, बस देखिए सी मुखिया है। कोई एक ही बार में एक ही प्रश्न पूछेगा, लेकिन मैं इसी रेशियो पर सारा क्वेश्चन समझा रहा हूं ताकि आपको क्वेश्चन भी क्लियर हो जाए और रेशियो भी निकालना आपको सीख चुके हैं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे मुखिया हो गया सी, तो सी को भेज देंगे। देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा, कहाँ भेजे, यहीं पे भेज देते हैं। चलिए सी को भेज देंगे नीचे। सी कितना है, 5 है। देखिए सी यहाँ पे देखिए 5 है। बी कहाँ चला जाएगा, ऊपर। बी कितना है, बी है आपका 10, तो 10 चला जाएगा ऊपर। अभी मैंने बोला कि परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुना करते हैं। 20 पचे के 100, 20 दहाई कर 200। 200% आपका किधर है, ऑप्शन में कोई दिख रहा है, 200% आपका ऑप्शन नंबर ए। कोई डाउट? अगर नहीं समझ में आ रहा है फिर भी उसको देखने का कोशिश कीजिए, समझने का कोशिश कीजिए, समझ आ जाएगा।
बस मेरी बातों को आप फॉलो कीजिए, समझ तो आना ही है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, गौर कीजिएगा। क्या कर रहा है, गौर कीजिए। ये है 3 नंबर क्वेश्चन, ए बी का कितना प्रतिशत है, सॉरी ए का बी कितना प्रतिशत है। आपको इसमें क्वेश्चन में देखना ही नहीं है। एक बार आपको हम फिर से बता दें, रेशियो अभी निकला था पीछे में ए अनुपात बी अनुपात सी, ए अनुपात बी अनुपात सी कितना निकला था? ए का मान था आपका 4, बी का मान था आपका 10 और सी का मान था आपका 5, यही निकला था। वही रेशियो पर ये सारी प्रश्न को मैंने आपको सॉल्व करने के लिए दिया था। चलिए अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ए का बी, तब मुखिया जी ए है तो मुखिया जी को हम कहाँ भेजते हैं? नीचे, तो ए चल जाएगा नीचे, 4 चल गया नीचे, बी कहाँ जाएगा? ऊपर, 10 जाएगा ऊपर और गुने 100% में चेंज करना हो तो 100 से गुना करते हैं। क्लियर है? 4 से काटिए 25 बार में कट जाएगा, 25 दहाई के कितना हो जाएगा? 250 और आपका आंसर क्या हो जाएगा? 250। 250% आपका इधर राइट आंसर। कुछ दिक्कत होने वाला नहीं है और आप एक बार समझ गए तो आप आराम से किसी भी क्वेश्चन को बनाएंगे। इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या कर रहा है क्वेश्चन, ये 4 नंबर। देखिए यहाँ पे बी क्या है? मुखिया है। सी बी का कितना प्रतिशत है? हम कुछ नहीं जानते हैं, सीधा सीधे मुखिया जी को नीचे लिखेंगे। तो मुखिया जी कौन है? बी, बी चल जाएगा नीचे, जो कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं 10 चल जाएगा नीचे। सी कहाँ जाएगा? सी कहाँ जाएगा? ऊपर, सी है 5, ये चल जाएगा ऊपर। परसेंट में चेंज करना हो तो सीधी सीधी बात 100 से क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। तो 100 से गुना कर देंगे, 10 से कट जाएगा कितना बार में? 10 दाएं कर 100, 10 पचे कितना हो जाएगा? 50। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 50%, शायद नहीं दिख रहा होगा लेकिन देखते हैं, आप यहाँ पे 50% लिख लेंगे, आपको दिख नहीं रहा होगा। तो आपको आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? देखिए यहाँ से सेम वही क्वेश्चन है, वहाँ पे भी रेशियो हम एक ही पर बता रखे थे कि ए अनुपात बी अनुपात सी। पीछे वाले जो क्वेश्चंस जो मैंने बताया था जहाँ से रेशियो निकाला था, उसी रेशियो पर टोटल प्रश्न है। तो आप कॉपी में नोट करते चलेंगे ताकि आपको बारीकी से सब बात समझ में आता चले। चलिए तो ए का मान 4 था पीछे में, बी का मान था पीछे वाले प्रश्न में कितना था? बी का मान 10 और सी का मान कितना था? 5 था। क्लियर है? देखिए यहाँ पे रेशियो पता ही है तो टेंशन नहीं। सी मुखिया है तो सी कहाँ जाएगा? नीचे, तो सी नीचे चला गया। ए चला जाएगा ऊपर। आप यहीं पे फंस जाएंगे, आप यहाँ पे फंस जाएंगे। देखिए फंस गए ना? आपके दिमाग से क्या हुआ? सी मुखिया है, सी मुखिया चला जाएगा नीचे और ए चला जाएगा ऊपर। आप फटाक से यही करेंगे, जो कि गलती हो जाएगा। गौर से देखिए, यहाँ पे फंसना नहीं है। परसेंट में तो पूछा है लेकिन कितना परसेंट कम है, और कम या अधिक का चर्चा जब करेगा क्वेश्चन में तो आपको अंतर लेना है। मैंने बताया था 6 नंबर पॉइंट, याद कीजिए। कम या अधिक का मतलब अंतर होता है। तो कम या अधिक का मतलब अंतर होता है, तो यहाँ पे 4 नहीं होगा। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 5 नीचे जाएगा, लेकिन यहाँ पे ए और सी का क्या हो जाएगा? अंतर हो जाएगा, क्योंकि कम बोला है। तो ए और सी का अंतर कितना का है? 5 और 4 का अंतर 1 का, तो 1 जाएगा ऊपर। अब परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से क्या करेंगे? गुना करेंगे। तो काटिए इसको, कितना आ गया? 20%। तो 20% आपका कौन ऑप्शन में है? यहाँ पे ऑप्शन। क्लियर है? तो डरिए नहीं, किसी भी चीज़ को समझिए, 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिए, वीडियो को आप बार बार दोहराइए, आपको क्लियर समझ में आएगा। ये मेरा बिलीव है, मेरा मानना है। बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे देखिए ए से कितना परसेंट अधिक है? यहाँ पे भी अधिक आ गया ना, मतलब अंतर। मुखिया जी को नीचे भेजेंगे, कम या अधिक का मतलब अंतर,
बस सीधी सीधी बात करेंगे। तो यहाँ पे ए हो जाएगा कितना है 4, तो 4 मुखिया जी चल जाएंगे नीचे, कोई शिकवा शिकायत नहीं, ए चला जाएगा कहाँ नीचे। कम या अधिक जैसे ही बोला है तो मतलब अंतर, तो सी और ए का बीच अंतर कितना का है, सी और ए का बीच अंतर कितना है, तो कितना हो जाएगा 1 का, तो 1 गुने परसेंट में चेंज करना है तो 100। क्लियर, काट दीजिए, 25% आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और ये है आपका आंसर का ऑप्शन नंबर ए। कोई डाउट? बस आप देखते चलिए क्या कह रहा है। तो बढ़े हम आगे, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। और 1-2 क्वेश्चन और होना चाहिए, हाँ 2 क्वेश्चन और है। तो देखते हैं, यहाँ भी वही रेशियो था, A अनुपात B अनुपात C कितना था, ये 4 था, ये 10 था और ये 5 था। और यहाँ से आपको फिर क्वेश्चन क्या पूछेगा, कोई भी एक ही क्वेश्चन पूछ सकता है। B से देखिए, B मुखिया जी हो गया, मुखिया जी हो गया, तो मुखिया जी को भेजेंगे कहाँ, नीचे, तो 10 नीचे चला गया। बस आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। C कितना % कम है, कम बोला ना यहाँ पे, देखिए तो कम बोला, तो कम या अधिक का मतलब क्या होता है, अंतर। तो अंतर, तब B और C के बीच अंतर, यहाँ पे B और C के बीच अंतर कितना का है, 5 का है, मतलब 5 चल जाएगा ऊपर। अब परसेंट में चेंज करना हो तो 100 से गुना, काट दीजिए, 10 बार में कट जाएगा, 10 बचे कितना हो गया 50, 50% आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत? नेक्स्ट, B C से कितना % कम है, आपको कुछ नहीं देखना है। C मुखिया है, मुखिया जी नीचे जाएंगे, और C कितना है, C देखिए यहाँ पे 5 है, तो C चल जाएगा 5 नीचे, मतलब मुखिया जी नीचे। और बोला है B, यहाँ पे कम की बात किया है, तो B और C का अंतर लिखना है। तो B और C का अंतर कितना हो जाएगा 5, 5 चल जाएगा ऊपर, और परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुना, 5 से 5 कट जाएगा, कितना % हो जाएगा 100%, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में है। कुछ नहीं है, आप इसको आप भारी बना के सोच कर बना के छोड़ते हैं, आपको भारी समझना नहीं है, ये बिल्कुल आसान है। एक बार कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट। तो चलिए नेक्स्ट, काफ़ी समय हो गया है, तो आज का सेवा आपके लिए इतना ही। अगर ये कॉन्सेप्ट एक बार में समझ में नहीं आया हो तो आप दोबारा वीडियो को एक बार ज़रूर कोशिश करें देखने का। तब भी अगर समझ नहीं आए हो तब आप मुझे फॉलो नहीं करें। अगर वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, अगर ऐसा ही वीडियो पार्ट 2 लेकर आऊँ आगे भी, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।